फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो कंपनी में लाइबिलिटी जो होती है हर मेंबर की वो लिमिटेड होती है टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बाय हिम। मतलब जितने आपने शेयर्स खरीदे हैं उसके नॉमिनल वैल्यू तक ही आप लायबल होंगे। जैसे 100 रुपये का अगर आपने शेयर खरीदा है तो आप 100 रुपये के लिए ही लायबल होंगे। और टू द अमाउंट गारंटीड बाय हिम, या तो जितना वो अमाउंट गारंटी करता है कि इतना अमाउंट मैं दूंगा एट द टाइम, जब भी नीड पड़ेगी कंपनी में तो उतने अमाउंट के लिए ही शेयर होल्डर जो है लायबल होता है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऐसा बिजनेस है जिसमें ओनर अलग होता है, मतलब वो बिजनेस नहीं मैनेज करता है। बिजनेस को मैनेज करने के लिए बाहर से लोग अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब सारे शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। अब शेयर होल्डर्स कंट्री के अलग अलग हिस्से में रहते हैं तो वो डेली डे टू डे एक्टिविटी में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बैठाते हैं, शेयर होल्डर्स अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बैठाते हैं जिसको डायरेक्टर बोला जाता है, और 2-3 डायरेक्टर मिलकर उससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। फीचर है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब है कि कंपनी का जो सिग्नेचर होता है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो जितने भी डे टू डे फंक्शंस होते हैं उसमें कई सारे एग्रीमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उन सारे कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूवल के लिए कंपनी साइन करती है, यानी कि कॉमन सील उस पर प्रोवाइड करती है। उसी को हम कॉमन सील कहते हैं जो कंपनी का सिग्नेचर होता है। A common seal is engraved with seal with the company's name on it। मतलब कॉमन सील जो होता है सिग्नेचर जो होता है कंपनी का, उस पर कंपनी का नेम होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट लीगली कंपनी को बाइंड नहीं कर सकती अनलेस उस पर कॉमन सील हो कंपनी के नाम का और डायरेक्टर्स की सिग्नेचर भी हो। लास्ट फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो कंपनी का जो पूरा कैपिटल होता है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा रहता है जिसको हम शेयर्स कहते हैं। जैसे अगर कंपनी को 100 रुपये लेने हैं एज ए कैपिटल तो वो 25-25 रुपये सभी शेयर होल्डर से लेगी। ये हो जाता है शेयर। और ये शेयर जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब आप कभी भी उसको बेच के निकल सकते हैं, आप पैसा ले सकते हैं कभी भी बेच के। तो उसमें भी अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रीली, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी नहीं है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं।